Good morning to all the students. कैसे हैं आप सब? I hope you all are fine. So students, today we will start our new unit, that unit number 8. This is redox reaction. तो बच्चों आज हम अपनी न्यू यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, that is redox reaction. ठीक है, तो इन द redox reaction, as you know that redox word आप लोगों ने अपनी जूनियर क्लासेस में इवन अप टू द 10th लेवल तक आप लोगों ने ये वर्ड सुना है. What is redox? और आप लोगों को पढ़ाया भी गया होगा. Here the rid represent the reduction and the ox represent the oxidation. So what is redox? तो बच्चों redox क्या है? Redox is a combination of the reduction reaction plus oxidation reaction. So reduction reaction और oxidation reaction की combination को हम बोलते हैं redox reaction. तो firstly we know about what is oxidation. तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए about the oxidation. Oxidation क्या होता है? तो what is oxidation? तो simply we can say that the addition of oxygen, the addition of oxygen, okay, or any other electronegative atom, electronegative atom or element, electronegative element we can say that, electronegative element or removal of hydrogen or other electropositive element or any other electropositive element. This is called redox reaction. इसे बोला जाता है बच्चों redox reaction. तो हम कुछ एग्जांपल लेंगे इस कंसेप्ट को समझने के लिए. ऐसी कोई रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा हो, या फिर बोल सकते हैं हाइड्रोजन की रिमूवल हो रही हो, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की रिमूवल हो रही हो. ठीक है, ध्यान से समझिएगा बात को. व्हाट इज ऑक्सीडेशन? इन विच मे बी ऑक्सीजन ऐड हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो, या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो. ठीक है, कुछ भी हो, इस तरह की जो टाइप की रिएक्शंस होती हैं दे आर कॉल्ड oxidation reaction. And now we will take some example, that is to understand the concept of the oxidation. अब इस concept को बहुत अच्छे से understand करने के लिए we will take number of examples about the oxidation. तो आप बिल्कुल ध्यान से read कर लीजिए what is oxidation. ठीक है, so there are number of example to explain this concept, that is what is oxidation reaction. So we take example. For example, तो पहला example बच्चों हमारे लिए रहेगा that is Mg plus O2 and form MgO. बैलेंस जरूर करना है इक्वेशन को. बैलेंस मैंने देखो ये कोफिशिएंट्स लगाए हैं. ठीक है, तो ये दिस इज द इक्वेशन एंड वी विल टेक अनदर एग्जांपल टू एक्सप्लेन दिस. Mg plus Cl2, Mg here the solid form, oxygen in gaseous form. ठीक है, here Mg is also solid form, chlorine in gaseous form, MgO is in solid form, same MgCl2 is a salt, so it is also present in solid form. Okay, इतना आप लोगों को मालूम होना चाहिए. ठीक है, तो आप बच्चों ऊपर वाली रिएक्शन को ध्यान से देखिए. Mg plus O2 form MgO. ठीक है, और आपको पता है MgO में साथ साथ एक बार 9th क्लास का कंसेप्ट भी आपको रिकॉल कराते हुए चलूंगी, जो कि आपको मालूम भी होगा. कोई भी सॉल्ट बनता है वो अकॉर्डिंग टू वैलेंसी बनता है. तो Mg की वैलेंसी है 2, ऑक्सीजन की -2, और जब हम क्रॉस करके फॉर्मूला बनाते हैं क्रिस क्रॉस मेथड से, तो माइनस जो नेगेटिव वैलेंसी होती है उसे कंसीडर नहीं करते. तो हमारे पास 2 और 2 कैंसिल होकर आ जाता है 1 और 1, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है MgO. ठीक है, और सेम इसी तरीके से यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, क्लोरीन की 1 है. जब आप क्रॉस करेंगे, क्लोरीन की 1 है तो क्रॉस करेंगे बन जाएगा MgCl2. क्लोरीन की एक्चुअली -1 होती है, बिकॉज जो क्लोरीन होता है वो नॉन मेटल है, और नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को बेसिकली गेन करते हैं. जो गेन करते हैं उनकी वैलेंसी नेगेटिव होती है, तो क्लोरीन की वैलेंसी नेगेटिव होनी चाहिए. बट क्रिस क्रॉस जब फॉर्मूला डेवलप करते हैं, किसी भी नया कंपाउंड बनाते हैं, तो आप लोगों को पता है उस समय नेगेटिव वैलेंसी हम कंसीडर नहीं करते. तो Mg क्या हो गया 1 और Cl क्या हो गया 2. तो मेरे पास फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर MgCl2.
तो कैसे कंपाउंड बन रहे हैं, कोई भी रिएक्शन आप कैसे टेक करेंगे, किस तरीके से कंपाउंड बन रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप ऊपर वाली रिएक्शन देखिए। सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शन देखिए, Mg में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ठीक, एडिशन हो रही है, मैग्नीशियम के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये रिएक्शन बन जाती है बच्चे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो पहली रिएक्शन के अंदर हो रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और अभी मैंने आपको बताया जो जिसके अंदर भी ऑक्सीजन का एडिशन होता है वो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो ऊपर वाली जो रिएक्शन मैंने लिखी है इट इज एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल बन गया ये, ऑक्सीडेशन का। व्हाई इट इज एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बिकॉज ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन विल टेक्स प्लेस, सो इट इज कॉल्ड ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इन द नेक्स्ट रिएक्शन हम देख रहे हैं मैग्नीशियम है और क्लोरीन है, और सबको पता है क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बेसिकली ऑक्सीजन भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बट जो क्लोरीन है दिस इज कॉल्ड हैलोजन। हैलोजन है 17 ग्रुप का एलिमेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बेसिकली ऑल आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है हाईएस्ट है। और Mg जब क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ ऐड होगा और क्या बना MgCl2, और अभी मैंने आपको बताया एडिशन ऑफ electronegative element is also called oxidation. So ये भी किसका एग्जाम्पल बन गया, ये दोनों के दोनों बच्चों एग्जाम्पल बन गए ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। तो what is oxidation reaction, in which maybe addition of oxygen will takes place, maybe addition of electronegative element will takes place. और किस तरीके से डिफाइन किया हमने ऑक्सीडेशन को, ऑक्सीडेशन को हम बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो मैं उस फॉर्म में भी आपको ये बता सकती हूँ हाउ removal of hydrogen will take place in the oxidation reaction, and how electropositive element भी remove होते हैं in the oxidation reaction. So these are the example आपने और अब हम और कुछ एग्जाम्पल लेंगे that explain the oxidation, जो ऑक्सीडेशन को एक्सप्लेन कर पाएंगे। Now we will take some more example to explain the oxidation reaction. So example is H2S plus O2, ठीक है। For example, to explain the oxidation, अभी हम ऑक्सीडेशन का ही कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं। H2H plus O2 form the 2H2 after the balancing, 2 यहाँ पर बैलेंसिंग करने के बाद लगाना है, जनरली H2O फॉर्म होगा प्लस सल्फर। जब आप इसे बैलेंस कर लेंगे बच्चों तो ये बैलेंस हो जाती है पूरी इक्वेशन। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, और क्या हो रहा है इस कंसेप्ट के अंदर, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन विल टेक्स प्लेस और नॉट। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ऑक्सीजन क्या हो रही है, हाइड्रोजन के अंदर ऐड हो रही है, सल्फर में से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, सल्फर अपना हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है। देखिए सल्फर के पास पहले हाइड्रोजन था, अब सल्फर के पास हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, तो इसका हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। तो ये क्या हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हाइड्रोजन का रिमूवल दिखे, ठीक है। ऑक्सीजन का एडिशन तो दिखना ही दिखना है, साथ में कुछ कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन रिमूव होता दिखे, तो सल्फर रिमूव इट्स हाइड्रोजन, सल्फर अपने हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है और नेसेंट सल्फर की फॉर्मेशन कर रहा है, आपको दिख रहा है इसके अंदर। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो बच्चों ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल बनता है, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। अब मैंने बस एक लास्ट पॉइंट आपको समझाना है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एग्जांपल भी हम लेते हैं टू एक्सप्लेन द ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। सो नाउ वी हैव एग्जांपल दैट K4, दिस इज कॉल्ड पोटेशियम फेरोसाइनाइड का फॉर्मूला मैं लिख रही हूँ, ये आपको पता नहीं है बट आप याद करेंगे तो धीरे धीरे आपको आ जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड व्हेन इट रिएक्ट विद द H2O2 एंड हियर द H2O2, फिर आपको बहुत बार बताया है H2O2 इज द हाइड्रोजन परऑक्साइड। What is H2O2? It is a hydrogen peroxide, you must remember, ठीक है, इस चैप्टर में हम काफी जगह पे देखेंगे इसका कंसेप्ट। तो अब फॉर्मेशन हो रही है K3, K4 था, K3 बन रहा है, और साथ में वही साइनाइड Fe और Cl की 6 टाइम प्लस 2 KOH, ठीक है। और ये जब हम रिएक्शन बैलेंस करते हैं बच्चों तो इस तरीके से रिएक्शन हमारी रिप्रेजेंट होगी, इस तरीके से रिप्रेजेंट होगी। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर पोटेशियम 4 था और यहाँ पर पोटेशियम 3 है, इसने अपना एक पोटेशियम लॉस किया है, ठीक है, पोटेशियम यहाँ लॉस हुआ है, देख लीजिए KOH की फॉर्म में, ठीक है। तो K क्या है, पोटेशियम क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है,
तो अब हम बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ electropositive element is also called oxidation reaction. So it is also example of oxidation reaction in which removal of electropositive element will takes place. Removal of electropositive element is takes place in this oxidation reaction. So ultimately हम लोगों ने क्या पढ़ा? What is oxidation? Oxidation is a reaction in which addition of oxygen or addition of electronegative element और हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट K4 से K3 बन रहा है, एक पोटेशियम लॉस हो रहा है, एक पोटेशियम रिमूव हो रहा है इसके एक्चुअल कंपाउंड में से. सो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, दीज आर द कंसेप्ट्स दैट रिलेट टू द ऑक्सीडेशन रिएक्शन. तो इस तरीके से बनी हमारी व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. तो इन्हें बोला जाता है बच्चों ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ठीक है. सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडेशन रिएक्शन के ही कंसेप्ट के अंदर अब हम पढ़ेंगे अबाउट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट OA. इन्हें ही हम बोलते हैं, या तो आप इन्हें बोल दीजिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर आप इन्हें बोल सकते हैं ऑक्सीडेंट. ठीक है. तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट क्या होते हैं ध्यान से सुनिएगा. सपोज वी हैव एग्जाम्पल, हमारे पास एक एग्जाम्पल है दैट इज C+O2 गिव राइज टू CO2. तो यहां पर जो O2 है, O2 क्या कर रहा है? इट इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. व्हाई इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड करने में हेल्प करते हैं. तो किसी भी कोई भी कौन ऑक्सीजन ऐड करेगा? ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन को ऐड करेगा. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाएगा इसे बिकॉज इट कॉजेज द ऑक्सीडेशन ऑफ C. जो दूसरे किसी भी एलिमेंट को ऑक्सीडेशन कोज करते हैं वो कहलाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? आप बच्चा आपको पता हो, इज सब्सटेंस विच गिव द ऑक्सीजन टू द अदर एलिमेंट इन ए रिएक्शन. तो व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? हियर द O2 इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ए सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन और रिमूव हाइड्रोजन. या ऐसे सब्सटेंस जो किसी भी रिएक्टेंट साइड में किसी भी एलिमेंट में या तो ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं या उसमें से हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, वो सब्सटेंस खुद कहलाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट. उन्हें बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट. सो इट इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और वी कैन से दैट इट इज ऑक्सीडेंट. ओके. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टर्म दैट इज कॉल्ड रिडक्शन. तो रिडक्शन मीन्स क्या है बच्चों? तो सुनिएगा, व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन किसे बोला जाता है बच्चों? तो द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, किसी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की बात हो रही है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, removal of oxygen or any other electronegative element. Electronegative element. So what is reduction? Reduction is complete opposite of oxidation, that in which addition of hydrogen or electropositive element, or we can say that addition of removal of ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन. तो ये टर्म ऑक्सीडेशन टर्म से बिल्कुल अपोजिट है, आपको पता लग रहा है, तो आप नोट करिए. दिस इज कॉल्ड रिडक्शन. इसे बोला जाता है बच्चों रिडक्शन रिएक्शन. ओके. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम एग्जांपल दैट इज रिलेटेड टू द रिडॉक्स रिएक्शन. तो रिडॉक्स टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ, ये रिडक्शन से रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल सीखेंगे. रिडक्शन के कुछ एग्जाम्पल हैं. तो फॉर एग्जाम्पल, टू एक्सप्लेन द रिडक्शन रिएक्शन, दैट फर्स्ट एग्जाम्पल इज Cl2 plus H2 फॉर्म HCl. और रिएक्शन को बैलेंस करना मैंने आपको सिखाया है, या 2 लगा दीजिए, रिएक्शन बैलेंस हो गई. तो अब क्या देख रहे हैं, इसमें क्लोरीन के अंदर हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है. तो हम बोल सकते हैं इन दिस रिएक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन विल टेक्स प्लेस. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन विल टेक्स प्लेस इन दिस रिएक्शन बिकॉज यहाँ पर क्लोरीन हाइड्रोजन को ऐड करके खुद क्या बन रहा है? HCl बन रहा है.
और आपको बताया है मैंने जो प्रोडक्ट बनता है वो अकॉर्डिंग टू वैलेंसी बनता है। आपको वैलेंसी याद होनी चाहिए। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, क्लोरीन की -1 है, -1 कंसीडर नहीं करते। क्रिस क्रॉस से 1 कैंसिल होकर हमारे पास क्या बन जाता है, HCl की फॉर्मेशन हो जाती है। और फॉर्मेशन करने के बाद आप कंपाउंड को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो आपने क्या देखा, क्लोरीन के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, सो इट इज एग्जाम्पल ऑफ redox, it is example of reduction. So one more example to explain the reduction concept, that is FeCl3. FeCl3, ठीक है, FeCl3 and the plus Fe form FeCl3 plus Fe form FeCl2. बैलेंस कर लेंगे रिएक्शन को, ठीक है। FeCl2 यहाँ पर 2 लगा सकते हैं, क्लोरीन 3 हो गया। अब क्या देख रहे हैं आप इसके अंदर, यहाँ पर हम देखें अगर तो क्लोरीन था और क्लोरीन की फॉर्मेशन क्या हो रही है, क्लोरीन यहाँ पर आपको कैसा अपीयर हो रहा है, यहाँ पर क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर ये क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। ठीक है, आयरन यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, यहाँ आयरन 1 था, ठीक है, 2 और 1 3 हो गए। यहाँ पर आयरन आपको 3 नजर आ रहे हैं, तो ये क्या है, मेटल है। और मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट वो होते हैं जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं डेफिनेटली, तो ये एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। और मैंने अभी आपको बताया किसी भी रिएक्टेंट के अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का अगर एडिशन हो जाए तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है इसके अंदर FeCl3 के अंदर, FeCl3 के अंदर Fe का एडिशन हो रहा है। तो Fe क्या था, 2 था, बैलेंस के यहाँ क्या आ गया Fe3। ठीक है, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन, ये भी रिडक्शन का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से हम एग्जांपल लेते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का अगर हम एग्जांपल लें तो हम देखते हैं बच्चों इसके अंदर HgO को हीट करते हैं। ये रिएक्शन हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन ऑलरेडी देख चुके हैं 10th क्लास में। ये हमने बैलेंस कर दी इक्वेशन, तो क्या देख रहे हैं यहाँ पर Mg मरकरी, Hg क्या है, मरकरी, मरकरी के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ पर मरकरी के साथ ऑक्सीजन नहीं है इस कंपाउंड के अंदर। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन विल टेक्स प्लेस एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। सो इन दिस एग्जाम्पल रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, सो इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन रिएक्शन। सो ये भी एक रिडक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल बन जाता है। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे, एक एग्जांपल और समझाना है मैंने, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का। तो देखिए FeCl3 में हाइड्रोजन गैस जब पास करेंगे तो बनेगा FeCl2 प्लस HCl। अब रिएक्शन को आप बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के बाद हमारे पास आ रहा है, हम रिएक्शन को जब बैलेंस करते हैं आफ्टर द बैलेंसिंग इस तरीके से रिएक्शन नजर आएगी। तो आप देख सकते हैं क्लोरीन यहाँ कितने हैं, 2 3 जा 6, यहाँ पर कितने हैं 2 2 जा 4 और 2। तो हम क्या देख रहे हैं, हाइड्रोजन जो है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ले रहा है। ठीक है, तो इस मेन कंपाउंड में से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा है। क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, नॉन मेटल आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विल टेक्स प्लेस हियर। देखिए यहाँ पर एक Cl2 था या Cl3 है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विल टेक्स प्लेस हियर। सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये एग्जाम्पल बन रहा है किसका, रिडक्शन का। तो व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन? रिडक्शन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच addition of oxygen will takes place, addition of electropositive element will takes place, or removal of oxygen will takes place, or removal of electronegative element will takes place. So these are the example that is related to the reduction. तो अभी आप लोगों ने एक चीज समझी थी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरीके से आपको एक वर्ड और पता होना चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, व्हाट आर द रिड्यूसिंग एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट इज सब्सटेंस, इसी कंसेप्ट के अंदर, रिडक्शन टॉपिक के अंदर हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं H2 plus Cl2 गिव राइज टू 2HCl बच्चों। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो हाइड्रोजन है H2 है, यहाँ पर ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। क्यों कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट का काम? ये वो सब्सटेंस होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं हाइड्रोजन टू द अदर एलिमेंट। तो आपने क्या देखा, H2 के पास, H2 ने क्लोरीन को, हाइड्रोजन ने क्लोरीन को अपना हाइड्रोजन प्रोवाइड किया है, तो H2 गैस ने क्लोरीन गैस को अपना हाइड्रोजन प्रोवाइड किया है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन विल टेक्स प्लेस एंड दिस हाइड्रोजन विल, ये जो हाइड्रोजन है ये प्रोवाइड किया गया है H2 ने क्लोरीन को। तो ये सब्सटेंस विच प्रोवाइड द हाइड्रोजन, ऐसा सब्सटेंस जो हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है टू अदर सब्सटेंस, ठीक है, टू अदर एलिमेंट, अदर
गैसेस या अदर सब्सटेंसेस को अदर अपना हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है, तो ऐसे जो हमारी एजेंट्स होते हैं इन्हें रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो इसमें से दोनों में रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? जो अपना हाइड्रोजन दे रहा है। कौन अपना हाइड्रोजन दे रहा है? H2 अपना हाइड्रोजन दे रहा है, तो दिस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज इट प्रोवाइड हाइड्रोजन टू द क्लोरीन टू फॉर्म HCl, so this is called reducing agent। तो आपको एक तो पता होना चाहिए आज के कंसेप्ट के अंदर व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन और व्हाट आर रिड्यूसिंग एजेंट इन ए रिएक्शन। ठीक है, तो आज का टॉपिक था हमारा दैट इज रिलेटेड टू द रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, and we can say that when both reaction takes place simultaneously, जब दोनों रिएक्शन एक साथ चलेंगी साइड बाय साइड, ऐसी रिएक्शन के एग्जांपल्स भी हम करेंगे, उन्हें बोलेंगे हम रिडॉक्स रिएक्शन। सो स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू द रिडॉक्स एंड द इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट्स दैट आर रिलेटेड टू द रिडॉक्स चैप्टर। सो आज के लिए इतना ही। डू योर वर्क इन ए नीट एंड क्लीन वे एंड रेगुलरली।